उन सदस्यों की भी जाति का समिति ने कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं किया कि समिति में किस किस जाति के लोग हैं। तो इसका मतलब देश में जो 90% आबादी है, यदि उनके हक और अधिकार की बात होगी तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। एक यादव समाज के व्यक्ति की चोटी काट ली गई, एक यादव समाज के व्यक्ति ने यहाँ एटा में कथा कर दी थी, उसके ऊपर पेशाब कराया गया। अब यदि तुम्हें SC ST OBC की वो तोड़नी है एकता, तो SC को वाल्मीकि से लड़ाओ या OBC को अति पिछड़ों से लड़ाओ। अभी मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए उसमें 13% होल्ड कर दिए। हिंदू हिंदू भाई भाई, आज जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो ये कोई दलित हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई अति पिछड़ा हो जाता है। ये कुछ लोग हैं जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं रैगिंग के नाम पर या अपनी जाति के नाम पर। UGC की नई गाइडलाइंस को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। हर जगह स्वर्ण समाज के लोगों की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि समानता के नाम पर भेदभावपूर्ण नियम बनाए गए हैं, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ शोषण सवर्ण समाज का होना है। अब इसका यदि समर्थन करने वालों की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये समानता के नियम है और इनसे जो अब तक भेदभाव होते थे SC ST के साथ, और अब तो OBC को भी इसमें जोड़ दिया गया है, अब वो नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि अब खुली छूट दे दी गई है कि और ये नियम में मान भी लिया गया है कि जो स्वर्ण है सिर्फ वो ही शोषण कर सकते हैं, उनका शोषण नहीं हो सकता है। अब विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच यदि सियासी दलों की बात करें तो खुद सत्ताधारी बीजेपी भी चुप्पी साधे हुए है और जो अब तक SC ST माइनॉरिटी या फिर पिछड़ों के समर्थन की बात करते थे, उनके हक हकूक की आवाज उठाने का दावा करते थे, वो भी चुप है। यदि कोई बोल रहा है तो वो है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। इस वक्त हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये हम पहले भी देख चुके हैं अतीत में, जब मंडल कमीशन आए थे उस वक्त भी इसी तरह का विरोध हुआ था जैसा कि आज हो रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? स्वर्ण समाज कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देखिए नगेंद्र भाई, पहले तो ये कानून है, ये कानून किसी के खिलाफ अन्याय के खिलाफ, किसी के खिलाफ जाजती होती है, वो चाहे SC ST OBC हो, चाहे महिला हो, चाहे दिव्यांगगण हो। अब दिव्यांगजनों में स्वर्ण भी हो सकते हैं, महिलाओं में स्वर्ण हो सकती है। पहले तो इन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, इनको भगवान सद्बुद्धि दे, इनको सबसे पहले इसको पढ़ना चाहिए। ये किसी के लिए, एक के लिए नहीं है। आप ये देख लीजिए, जो पिछली रिपोर्टें आई हैं, 118% SC ST OBC के जो छात्र हैं उनके साथ एट्रोसिटी, अत्याचार, भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उस रिपोर्ट के आधार पर ये समिति का गठन हुआ है और समिति की गठन में भी जो सदस्य होंगे, एक कुलपति होंगे, एक शिक्षाविद होंगे, प्रोफेसर होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होगा और मानव अधिकार आयोग के सदस्य होंगे। और उन सदस्यों की भी जाति का समिति ने कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं किया कि समिति में किस किस जाति के लोग रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, अब देश में आप देखिए, पूरे देश में यदि वाइस चांसलर की बात की जाए 45 से ज्यादा है, उसमें स्वर्ण कितने, 40 के आसपास, 2-3 SC और 2-3 OBC। आप देश की न्यायपालिका में देख लीजिए, न्यायपालिका में कौन लोग सबसे ज्यादा, स्वर्ण। आप प्रशासनिक पदों पर देख लीजिए, प्रोफेसर के पदों पर देख लीजिए, और वो लोग उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो लंबे समय से, जिनके साथ भेदभाव होता आया है, घटनाएं होती आई हैं और रिपोर्ट बताती हैं। आज इन पे लोगों के पेट में दर्द है। अरे OBC वर्ग जिसकी संख्या SC ST OBC की मिला के 85% बैठती है, उन लोगों ने इतने दिनों तक इनका तो विरोध नहीं किया, लेटरल एंट्री का विरोध नहीं किया। बड़ा दिल है उनका। ये छोटे कुछ लोगों का, जिनकी संख्या देश में कम है, इनका दिल भी वास्तव में छोटा है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे OBC और SC ST के भाइयों को कुछ अधिकार मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो उसके, उनके साथ घटनाएं ना हो। हमने तो ना तो लेटरल एंट्री का विरोध किया, ना हमने उसका EWS का विरोध किया। कहीं पूरे देश में देखा आपने कहीं OBC ने विरोध किया हो EWS का, इनका आरक्षण मिला? लेकिन इन्होंने जिस तरह का माहौल ये बना रहे हैं, इनकी मानसिकता सबके सामने, अब देश के सामने सब लोग देख रहे हैं कि ये
जो कहते हैं और करने, उसकी करने में अंतर है। बड़े बड़े पत्रकार जो सामाजिक न्याय समतामूलक समाज की बात करते थे, वो अपनी जाति के टाइम पे आके सब चीजों को भूल गए और केवल उनको केवल स्वर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब देश में जो 90% आबादी है, यदि उनके हक और अधिकार की बात होंगी तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। आज जो पीडीए की बात करते हैं, जो देश में चाहे अन्य पार्टी के लोग हैं जो SC ST OBC की बात करते थे, वो भी मौन है। वो भी वोटों के स्वार्थ में या कहीं ना कहीं सच बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लेकिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश के सामने, पूरी जनता के सामने जो सच है सच कहने की हिम्मत रखते हैं। और ये अब जनता देख रही है, और जनता कौन OBC और SC ST का सच्चाई तेजी है। सच्चाई अब पूरे देश के सामने है। जो ये गाइडलाइंस आई हैं, अब जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अब रह ही कौन गए भाई, SC ST OBC भी इसमें ले लिए गए हैं। तो स्वर्ण को ये मान लिया गया है कि जो सवर्ण समाज है वो ही अत्याचारी है, वो ही शोषण करते हैं। देखिए, देश में लंबे समय से यदि आप देखें, UGC का गठन कब हुआ नगेंद्र भाई? 1953 में। संवैधानिक दर्जा मिला 1956 में। देश आजाद होने के बाद यदि 1953 से लगाए तो 72, 73, 75 साल होने जा रहे हैं। इतने दिनों बाद यदि UGC की समिति ने वहां के तमाम रिपोर्टों के आधार पर यह माना कि इनके साथ अन्याय ज्यादती लंबे समय से हो रही है, 70-75 सालों से, यदि उसमें कुछ सुधार के लिए प्रावधान किए गए तो इनको क्या दिक्कत है? अच्छा, एक बात बताओ, यदि कोई चोरी के खिलाफ कानून बनेगा तो किसको डर होगा? यदि कोई डकैती के खिलाफ कानून बनेगा तो किसको कहे? यदि रेपिस्टों के खिलाफ कानून बनेगा किसको डर होगा? तो ये लोगों के मन में किस चीज का डर है? जब केंद्र में और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और मैक्सिमम अधिकारी सब विभागों में देखा जाए फर्स्ट क्लास में, तो ज्यादातर स्वर्ण समाज के लोग हैं। किसी भी विभाग को आप उठा के न्यायपालिका को देख लीजिए आप देश में प्रमुख सचिव हैं 85 के आसपास, उनमें से 80 या 78 आपको स्वर्ण जाति के मिलेंगे। आप कुलपतियों में देख लीजिए, किसी भी विभाग में देख लीजिए। अच्छा, यदि SC ST OBC को कुछ हक अधिकार मिलने जा रहे हैं इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, भी उनके साथ ज्यादती होती है, रोहित वेमुला जैसे कांड की पुनरावृत्ति ना हो, अन्य जो छात्रों के साथ घटनाएं होती हैं वो दोबारा ना हो, और फिर उसमें जांच होगी और जांच में भी ज्यादातर वही लोग रहेंगे, फिर इनको किस चीज का डर है? अच्छा, इसमें एक विरोध ये भी किया जा रहा है कि यदि फर्जी मामला निकलता है या शिकायत करने वाला झूठा साबित होता है तो सजा छोड़िए, दंड का प्रावधान जो था वो भी हटा दिया गया। नगेंद्र भाई देखिए, कोई भी कानून बनता है और कितने अच्छे कानून बना लो, यदि सच्चे मन से उन्हें इंप्लीमेंट करने की क्षमता सरकार के पास या संबंधित संस्था के पास नहीं है तो उस कानून का कोई फायदा नहीं है। तो कानून तो देश में फिर भी बहुत सारे बने हुए हैं। क्या घटनाएं रुक गई उससे? क्या दलितों पर अपराध रुक गए? NCRB का डाटा देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के अपराध के मामले में। ये बात कर रहे हैं इस कानून की। अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक यादव समाज के व्यक्ति की चोटी काट ली गई। एक यादव समाज के व्यक्ति ने यहाँ एटा में कथा कर दी थी, उसके ऊपर पेशाब कराया गया। कहीं पेशाब पिलाए जा रहे हैं, कहीं चोटी काटी जा रही है देश की आजादी के इतने दिनों बाद भी। तब तो इन लोगों ने नहीं कहा कहीं पे भी डिबेट में, ना इन लोगों ने कहा कि ये ज्यादती इन लोगों के साथ हो रही है। ये यदि कोई कानून बन रहा है तो कानून का पालन कराना सरकार की और अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और जांच होगी। कोई बिना जांच के थोड़ी किसी को सजा दे देगा। और जांच होगी, जांच में कौन लोग हैं? जांच में प्रशासनिक लोग हैं, जांच में मानव अधिकार के लोग हैं, कुलपति शामिल रहेंगे, एक महिला शामिल सदस्य रहेंगी, उसमें एक प्रोफेसर रहेंगे। और प्रोफेसर क्या स्वर्ण जाति के नहीं रहेंगे उसमें? ज्यादातर प्रोफेसर देश में किन जातियों के? 10 तो जांच किसी भी, हमारा ये कहना है कि कोई भी जांच हो, जब सरकार के हाथ में जांच है, UGC के हाथ में जांच है, तो जांच जो टीम है वो कोई फर्जी तो किसी को फंसा नहीं देगी। पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वो अपने जांच करें और सही को सही बताए, झूठ को झूठ बताए। तो इसमें क्या है? इसमें यही कहा जा रहा है कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें ये साफ कर दिया गया है कि 5 लोग तो ये रहेंगे ही, SC ST OBC दिव्यांग और महिला। इसके बाद अब वो कह रहे हैं कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि सामान्य रहेगा। ये जो जिसका विरोध लगातार ये किया जा रहा है। बताइए, कुलपति देश में जितने कुलपति हो किस जाति के, आप चेक करो, मैक्सिमम 90%। और न्यायपालिका में कितने लोग प्रशासनिक अधिकारी, प्रोफेसर देखो, वाइस चांसलर देखो। जब संख्या देश में है ही उनकी, आज तक बैकलॉग ही नहीं भरा गया। आज तक SC ST OBC की जो भर्तियां निकलती हैं, जो फर्स्ट क्लास के पद हैं, उनमें से यदि 27% का आरक्षण है तो 4% मिलता है।
और फिर यदि जिस तरह ये सड़कों पे प्रदर्शन करें, यदि SC ST OBC के लोग सड़कों पे आ जाए, जिनकी संख्या देश में 90% है, मैं तो ये कहना चाहता हूं जो OBC समाज से चुन के आते हैं, जो नेता हैं, जिस तरह स्वर्ण समाज के नेता बयान दे रहे हैं, खुल के इस्तीफे दे रहे हैं, आप समझो भी एक बरेली के अधिकारी ने इस्तीफा दिया, यदि वो पद पे होता और जिस तरह उसकी कार्यशैली होती होगी, जिस तरह उसके सिर पर जातिवाद, अपनी जाति का प्रेम हावी है, तो कैसे न्याय करता होगा, कैसे संविधान के साथ वो न्याय करता होगा, कैसे सब लोगों को समान नजर से देखा होगा। ऐसे ही आपने मैंने कुछ दिन पहले देखे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे CP पांडे, वो रिटायर हो गए, तो मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि यदि तुम्हें SC ST OBC की वो तोड़नी है एकता, तो SC को वाल्मीकि से लड़ाओ या OBC को अति पिछड़ों से लड़ाओ, उनसे कहो भाई ये तुम्हारे तो ये यादव ही हक खा रहे हैं, तो इनकी लड़ाई कराओ, तो कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो वो जब पद पर रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में जज पर, जब उसके पास केस आते होंगे विभिन्न विभिन्न जातियों के, विभिन्न विभिन्न प्रकरण के, तो किस तरह न्याय करता होगा। तो ये देश में जातिवाद हावी है, और सबसे ज्यादा मेरा ये कहना है जो स्वर्ण आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर ST का आरक्षण ले रखा उन्होंने। जो ये कहते हैं, जो आरक्षण को गाली देते हैं, कोटे से बताते हैं कि कोटे से आए हुए लोग हैं, ST का आरक्षण है, 10% आरक्षण में जो वहां ST को मिला हुआ था, उसमें अब पीछे स्वर्ण जातियों ने आरक्षण ले लिया। हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, जो हाटी समुदाय है, वो क्या है, उसने ST का आरक्षण ले रखा है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये आरक्षण भी लेंगे, और जो अन्य समाज के लोग उन्हें साथ भी नहीं मिलाएंगे, और नारे भी लगाएंगे हिंदू एक हो जाओ। अच्छा, ये OBC के भाई हिंदू नहीं है, ये SC के भाई हिंदू नहीं है। जब तो नारे लगाते हैं इनके बाबा भी, एक जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, अब हिंदू हिंदू ये कहाँ चले गए, कहाँ चला गया भाईचारा। यदि उनके हक अधिकार की बात हो रही है, और जब इनके हक अधिकार की बात होती है, EWS पे कितने आंदोलन हुए बता दो, चलो 10% का आरक्षण दिया इनको बिना आंदोलन के, 3 दिन के अंदर। SC वालों ने प्रदर्शन नहीं किया, ना OBC वालों ने प्रदर्शन किया, ना इस तरह के पत्रकारों ने माहौल बनाया इनके खिलाफ। जिस तरह आज चाहे जर्नलिज्म हो, पत्रकारिता में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, यही है। तो मुझे ये बताओ ना, कितने स्वर्ण छात्रों के साथ अत्याचार हुआ आज तक कॉलेजों में। तो ये जो अब क्या स्थिति है कि अभी ये जो जिस तरह विरोध कर रहे हैं, यदि SC ST OBC सड़कों पर आ गया, 90% लोग सड़कों पर आ गए, फिर कहाँ जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि खास तौर से JNU का जिक्र हो रहा है कि दीवारों पर लिखा जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और तमाम तरह की जो ब्राह्मणों के खिलाफ है एक ड्राइव चलाई जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है, तब कोई नहीं बोलता, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। अब वो कह रहे हैं कि क्या शोषण सहने के लिए सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग हैं? भाई, सामान्य वर्ग का शोषण हुआ कहाँ है। हम आपके माध्यम से ये कह रहे हैं, शोषण तो किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्वर्ण जाति हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। जब समानता की बात हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है, इस समिति का उद्देश्य क्या है। इस समिति का उद्देश्य कॉलेजों में उच्च शिक्षा पे किस तरह गुणवत्ता पे, किस तरह स्कॉलरशिप पे काम किया जाए, किस तरह शिक्षकों की नीट पे, उनकी भर्तियों पे, किस तरह कॉलेजों को मान्यता, जो फर्जी कॉलेज है उनको बंद कराया जाए। तो इसमें बहुत सारे सुझाव अच्छे हैं। इनको एक ही सुझाव दिखाई दिया कि SC ST OBC के इन पे अत्याचार होगा, उनके खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए, उनको समानता का हक नहीं मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अब ये द्वापर युग नहीं है। द्वापर युग में एकलव्य को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पांडवों को शिक्षा अधिकार था। अब ये संविधान युग है, इसमें एकलव्य भी साथ पढ़ेगा और पांडव भी साथ पढ़ेंगे, और समानता के साथ रहेंगे, और समान न्याय के साथ रहेंगे, और समान अवसर मिलेंगे, इक्विटी रहेगी। अच्छा, इसमें मैं अभी एक एडवोकेट थे, उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि अब माहौल ऐसा हो गया है, स्टूडेंट शिक्षक के खिलाफ शिकायत करेगा, शिक्षक स्टूडेंट के खिलाफ करेगा, तो यानी और ज्यादा माहौल खराब होने की स्थिति वो वहां पर बता रहे हैं। और दूसरी बात जो कि मुद्दा सबसे ज्यादा उठाना चाहिए SC ST OBC सबको, जो बैकलॉग की अभी आपने बात की, 80% तक भी जो जगह है वो नहीं भरी गई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। तो जो द्रोणाचार्य रहे हैं वो तो अभी भी फिर वही हैं। ये तो देश में पिछले आजादी हुए देश 1947 में आजाद हुआ, कानून संविधान लागू हुआ 1950 में, और 50 में आप लगाइए मंडल कमीशन कब बना था, काका काल के आयोग,
1953 बना और 55 में उसे संवैधानिक दर्जा। उसने पिछड़ों के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जातिगत आधार पर इनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, इसलिए जाति को आधार माना जाए, लेकिन सरकार ने उसे रद्दी टोकरी में भेज दिया। उसके बाद पिछड़ों के लिए आयोग बनने के बाद 1979 में मंडल कमीशन आया, 1980 में उसे दर्जा प्राप्त हुआ, 90 में उसकी एक सिफारिश लागू हुई। कौन सी? नौकरियों के क्षेत्र में। और दूसरी सिफारिश शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण 2006 और 7 में उसे मिली। जो मंडल कमीशन ने 22 सिफारिश है पिछड़ों की स्थिति सुधारने के लिए, अब वो मुख्य धारा में आ जाए, उसके लिए 22 सिफारिश, आज उसमें 2 केवल सिफारिश लागू हुई देश में, और वो भी देश की आज़ादी के 70-75 सालों में, और उनमें से भी वो आधी अधूरी लागू हुई। अभी मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए उसमें 13% होल्ड कर दिए पद, तो 27 भी पूरा नहीं दे रहे। इसका मतलब 52% लोगों को, जो आबादी यदि देखी जाए ओबीसी की, बिहार में जातिगत जनगणना हुई, 66% ओबीसी के लोग हैं। यदि यूपी में है या मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होगी तो 60 से ऊपर मिलेंगे। 60 लोगों को तो तुम 27 रोटी दे रहे हो, और 27 में से भी और 13% होल्ड कर ली, और 10% 5% लोगों को तुम 50% पूरा दे रहे हो जनरल। भाई 27% वाला तो 50 से ऊपर नहीं जा सकता ना जनरल के में, और तुम उन्हें 10% अलग से अतिरिक्त दे रहे हो, तो तुम 10 लोगों को तो 50 रोटी दे रहे हो खाने के लिए। ये असमानता नहीं है, ये अन्याय नहीं है, संविधान का उल्लंघन नहीं है, तब तो कोई नहीं बोला। लेकिन ओबीसी और एससी एसटी के लोगों ने फिर भी विरोध नहीं किया इनका, और ये पचा नहीं पा रहे। वैसे तो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, और जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो ये कोई दलित हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई अति पिछड़ा हो जाता है। तो ये देश पे लंबे समय से इन्होंने राज किया है, और लंबे समय से घोषित आरक्षण लिया है। जब यहाँ विदेशी हमलावर आए थे तब भी ये कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री होता था, और वो जब एक आपने देखा हो मुगल में जब जजिया कर लगा था तो इन पे नहीं लगा था, और लोगों पे लगा था, इन्होंने उसमें से भी उसमें आरक्षण ले लिया था। तो लंबे समय से देश की सत्ता पे काबिज रहे हैं, तो इनको दर्द होता है यदि सब भाइयों को हक अधिकार मिले। अच्छा, ये कोई संयोग ही है या क्या है? यदि पिछड़ों की बात करें तो मंडल कमीशन के लिए वीपी सिंह सामने आए थे, उसके बाद एजुकेशन में लाने के लिए अर्जुन सिंह आए थे, और अब यदि बात की जाए जब ये गाइडलाइंस आई हैं तो इसके जो संसदीय कमेटी के अध्यक्ष हैं वो भी दिग्विजय सिंह हैं, और सब सामान्य वर्ग से हैं। देखिए, मेरा आपसे मानना है कि जब बहुत सारी चीजें बहुत लंबे समय से किसी डिमांड होती रहती है, घटनाएं बढ़ती रहती हैं, तो उस पर समितियां बनती है। अब यदि समितियां आप कितनी बना लो, कितने कानून बना लो, यदि कानून को लागू करने वाले हाथ और उनकी नीयत ठीक नहीं होगी तो वो कानून बन के भी लागू नहीं होते। आप देखो ना, मंडल कमीशन की कितनी सिफारिश आज तक लागू हुई, अभी तो 2 पे ही, और 2 भी पूरी नहीं भरी गई। फर्स्ट क्लास की सीटों में 4% 3% से ऊपर कहीं है ही नहीं। तो आप यदि कोई कानून बना रहे हो और उस कानून का केवल इस वजह से विरोध कर रहे हो, अगर यदि हम अत्याचार करेंगे तो हम पे कार्रवाई होगी, अरे भाई ऐसा सोच ही क्यों रखते हो, अत्याचार ही क्यों करते हो भाई? वो तो आपके ऊपर कोई और तो अत्याचार नहीं कर रहा, और फिर ये समिति बनेगी तो जांच करेंगी, क्या अधिकारी भी फर्जी जांच कर देंगे? तो उन लोगों को डर नहीं होना चाहिए, जो न्याय पसंद लोग हैं, इंसानियतवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं। ये कुछ लोग हैं जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, रैगिंग के नाम पर या अपनी जाति के नाम पर या अपने उच्च जाति में कहाँ से संविधान में उच्च जाति कहाँ से कोई जन्म से पैदा होकर आता कि उच्च जाति में रहेगा, नीच जाति में रहेगा? ये परिभाषा किसने दी है? अगर ये नीच जाति का, ये उच्च जाति का है, इसका क्या पैमाना है? सब पैदा होते हैं, सब धरती पर आते हैं अपने कर्म के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी काम के आधार पर। कोई श्रेष्ठ होता है या कोई अपश्रेष्ठ होता है। तो मेरा ये मानना है कि ओबीसी समाज के तमाम लोग पूरे देश में, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, और इन लोगों के खिलाफ जो नकली, जिन्होंने नकाब लगा रखे हैं, मीडिया चैनलों पे बैठे हैं, वहां विभिन्न विश्लेषक बने बैठे हैं, आज एक कानून यदि 90% जनता के हितों की सुरक्षा के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए, समानता के अवसर देने के लिए बन रहा है, कॉलेजों की व्यवस्था सुधरने के लिए बन रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बन रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। एक ही पॉइंट पकड़ रखा है कि SC ST लोगों को इनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए। तो ये आज की डेट में जनता देख रही है। आप देखना आने वाले चुनाव में ओबीसी के लोग और SC ST के लोग, जो नेता उनके साथ है और जो साथ नहीं है, उन पर सब पे नजर रखे हुए हैं। जो कथनी और करनी में अंतर है, जो ओबीसी के नाम पे बन तो जाते हैं,
लेकिन उनके हक अधिकार के आते बोलते नहीं है। और ये लोग अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, नेता लिख रहे हैं। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? तुम्हें वोट तो चाहिए SC ST OBC की, लेकिन इनको हक अधिकार ना तो इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ना इनके लिए कोई कानून बनना चाहिए ताकि ये सम्मान के साथ जी सके। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी की जो स्थिति बनी हुई है, सामान्य वर्ग इसका विरोध कर रहा है, यानी वो ऑलरेडी सड़कों पर है। अब यदि इसे वापस लिया जाता है तो फिर SC ST OBC जो है, खासतौर से यदि चंद्रशेखर की बात करें तो वो कह चुके हैं कि यदि किसी भी दबाव में वापस हुआ तो फिर हम सड़कों पर है। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार दबाव में है या फंस गई है? दूसरा ये कि अभी धर्मेंद्र प्रधान की यदि बात करें तो वो कह रहे हैं कि इस जो ये गाइडलाइंस है ये वापस नहीं ली जाएंगी, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और इसी बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है इसके लिए कोई हाई कमीशन या इस तरह से कोई कमेटी बना सकते हैं कि उस पर आगे विचार हो, और यदि ऐसा होता है तो फिर मामला ठंडे बस्ते में चले जाएगा। तो क्या सरकार बचने के लिए ऐसा कर सकती है? देखिए, यदि चंद मुट्ठी भर लोग ये सोच रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत आंदोलन प्रदर्शन करके, विरोध करके इसको UGC के जो प्रावधान है, जो SC ST OBC के वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है, छात्रों की सुरक्षा करता है, यदि वो सरकार पर दबाव बना के ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे इनसे सरकार बैकफुट पा जाएगी, और यदि सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि SC ST OBC के लोग 90% लोग सड़कें पर होंगे, फिर क्या हाल होगा? फिर सरकार क्या करेगी? किसी भी तरह हम ये नहीं चाहते किसी के खिलाफ कोई जिस तरह का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये उनके खिलाफ है ही नहीं कानून। उनके कोई खिलाफ कानून में कुछ ऐसी प्रावधान थोड़ी है। ये तो जो लोग अपराध करेंगे उन लोगों के खिलाफ है, और यदि उनको डर लग रहा है तो इसका मतलब उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि SC ST OBC के लोग यदि किसी तरह इसमें छेड़खानी हुई या बदलाव करने का प्रयास किया तो पूरे देश में सड़कों पे होंगे। और जो सरकार है उन्होंने अभी SC ST OBC का आंदोलन देखा नहीं है। और यदि पहले तो SC ST के हमारे भाई जिन्होंने यहाँ देश में पहले बहुत सारे आंदोलन किए, जब SC ST एक्ट पे बात आई थी, अब OBC को भी साथ जो 60% आबादी है, तो पूरे देश के युवा केवल वो अभी तक बड़े हृदय रख के वो इन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई जब हम तुम्हारी लेटरल एंट्री जो संविधान के विरोध में है, जो तुम्हें EWS का आरक्षण मिला उसके खिलाफ, हमने नहीं कहा कि भाई आप इनको क्यों दे रहे हो। आर्थिक आधार पर यदि कोई पिछड़ा है तो उसे मिलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमजोर है, गरीब है, मिलना चाहिए। और घटना किसी के साथ भी हम ये नहीं चाहते कि स्वर्ण वालों के साथ में कोई ज्यादती हो, जुल्म हो। जुल्म तो किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का संविधान सबे आजादी से जीने की इजाजत देता है, और हम न्याय पसंद लोग हैं, मानवता पसंद लोग हैं। लेकिन आपके माध्यम से एक OBC चुप नहीं बैठेगा। अच्छा, अभी OBC के आपने बात की, किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो कह रहे हैं कि ये जो गाइडलाइंस लाई गई हैं, SC ST क्या पहले कम थे, अब OBC और इसमें जोड़ दिए गए हैं, और सरकार जो है धर्म जाति के आधार पर सिर्फ झगड़ा कराना चाहती है लोगों में। देखिए, सरकार झगड़ा कराना चाहती है, ये तो जो हमारे पूरे देश में जो कोई ना कोई घटना होती रहती है। कभी यहाँ आपने देखा अभी शंकराचार्य वाला मामला हुआ, या कोई हिंदू मुस्लिम हुआ, कहीं नाम लिखवाने पे हुआ। ये तो सरकार की जो जब से भारतीय जनता पार्टी है, ये तो इस तरह की घटनाएं उसमें बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो नाम लिखने के नाम पे हो, चाहे लाउड स्पीकर के नाम पे हो, चाहे स्पीकर के नाम पे हो, चाहे हिंदू मुस्लिम करने के नाम पे हो, कुछ भी हो, ये तो कोई ना कोई मुद्दे पोलराइजेशन का काम करती है, जिससे इनकी सत्ता में ये लोग आ सकें। तो ये हिंदू मुस्लिम और लाशों पर राजनीति करती आई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि OBC के हितों की बात करना सरकार के द्वारा, यदि उन्होंने पहली बार SC ST के साथ OBC समाज को जोड़ा और ये माना है कि पिछड़ों पे भी लंबे समय से एट्रोसिटी घटना हुई है, उनके खिलाफ आंदोलन हुए हैं, उनके खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, और उसके खिलाफ कोई प्रावधान किया, तो ये वास्तव में अच्छा कदम। बिल्कुल, जिस तरह से UGC की गाइडलाइंस आई हैं और उसके बाद विरोध हो रहा है, और अब तो खास तौर से आजाद समाज पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि यदि ये किसी भी दबाव में वापस लिया जाता है तो फिर वो सड़कों पर उतरेंगे। और आप स्थिति समझिए कि एक तरफ पहले से ही विरोध हो रहा है, और यदि ये वापस लिए जाते हैं तो फिर
और ज्यादा विरोध हो सकता है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं बीच में फंसी हुई दिखाई दे रही है और यहां यह कहना आप समझिए कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, यह स्थिति सरकार की यहां पर बन चुकी है। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, ग्रेटर नोएडा।